हर इंसान और बदमाश डरता है कहीं यहाँ से सिर्फ छटा ही मकान, डर कहीं नजर नहीं आता। पुलिस यहाँ काम तो करती है, बड़े बड़े संगीन अपराध वो अपराध बढ़ा कर हो जाती है। 8 बजे गलत काम हो रहा है था करीब मतलब 6-7 बजे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो रात में जाए मेन मार्केट एरिया है और उस सब हिम्मत उनकी इतनी बढ़ गई है ऐसा, तो ये दिन के समय और यहाँ जब आसपास में चलता हुआ रोड है, सारी चीज़ें हैं, पुलिस लोग को कोऑपरेट करना चाहिए, चाहे वो नेता हो चाहे अभिनेता हो, चाहे वो पब्लिक। 30 की बता रहे हैं, 4.5 की बता रहे हैं, एक 5 की बता रहे हैं और कुछ 85 लाख। नमस्कार साथियों, हम हैं दिल्ली में 90 नंबर वार्ड। जैसे कि आप जानते हो, चोरियां की वारदातें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। फिर एक चोरी, और चोरी के साथ आप सोचेंगे समझेंगे तो हैरान हो जाएंगे। जहां चोरी हुई है वो चोरी की जगह हम आपको दिखाएंगे। तो सुदर्शन पार्क पुल जो आपको दिख रहा है, टीटू छोले भटूरे वाला और गोविंद जूस वाला, शिव जूस वाला आपको दिख रहा होगा। आप ये देखिए, जूस वाले के साथ में ही है आपकी पुलिस चौकी जो आपको सुरक्षा प्रदान करती है। वही सुरक्षा प्रदान करती है वो चौकी जो आपके आसपास चोरी और या कुछ गलत गतिविधि होती है तो हर इंसान और बदमाश डरता है कहीं हमें पुलिस ना पकड़ ले, मगर वो खौफ वो डर यहाँ कहीं नज़र नहीं आता। पुलिस काम तो करती है, मगर किस अंदाज में करती है, किस तरीके से करती है, उसको जान लेते हैं। यहाँ से सिर्फ छटा ही मकान है और सुबह 13 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में हमारे साथी घर से बाहर निकलते हैं, लॉक लगाकर निकलते हैं और लॉक लगाने के बाद 8 बजे घर में फिर चोरी हो जाती है। लैपटॉप और मोबाइल चोरी हो जाता है। वो चोरी डकैती बोली जाएगी। डकैती इसलिए कि दिन दहाड़े डकैतियाँ हो रही हैं। चोरियाँ तो होती थी मगर डर कर होती थी, मगर यहाँ डर कहीं नज़र नहीं आता। पुलिस यहाँ काम तो करती है, मगर किस तरीके से काम करती है उस तरीके को समझने हम यहाँ आए हैं। हमने वीडियो में देखा, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, सब लोग वायरल वीडियो को करते हैं, मगर वीडियो को वायरल करने का जो तरीका है वो तरीका किस तरीके का होता है? वो तरीका FIR होती है, मगर ऐसी छोटी छोटी चोरियाँ जो आपको दिखाई नहीं देती, मतलब नहीं होता। उन चोरियों से कितने बड़े बड़े संगीन अपराध वो अपराध बढ़ा करते हैं वो लोग, वो पकड़े नहीं जाते। पकड़े तो जाते हैं मगर उनका नाम, पता और उनका एड्रेस नहीं दिया जाता है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मगर हम इतना जानते हैं कि जो चोरी की वारदात हम आपको बता रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आइए चलते हैं, मिलते हैं साथियों से। सुदर्शन पार्क A4 जिसमें सुबह 8 बजे चोरी हो जाती है। 8 बजे चोरी हो जाती है, मगर इसको चोरी ना बोलकर अगर डकैती बोले। कितने सालों से रह रहे हो आप? मेरा बचपन ही यही है, मेरा पैदा ही यही है। तो बचपन में कभी ऐसा वक्त देखा है जो चोरिया और चोरी के साथ फिर डकैतियाँ और फिर मारपीट? बस यही सबसे गलत काम हो रहा है। क्या कहेंगे? पुलिस बिल्कुल साथ में ही है आपके? 24 घंटे उसको पास ही रहते हैं पुलिस के। पुलिस तैनात रहती है, बैठी रहती है? हाँ, बैठी रहती है, नहीं भी रहती, क्या करें। तो डर कहीं है चोरों के बीच में? चोरों को डर नहीं है। दिन दिहाड़े 8 बजे टिकती मार के चले गए चोर। तो चोर बाज नहीं आ रहे, क्या कहेंगे? चोर को पूजा जाए या भगवान को? अरे नहीं, भगवान को पूजेंगे, चोर को थोड़ा पूजेंगे। तो फिर चोरियाँ रुक क्यों नहीं रही? अरे भाई, ये तो पुलिस वाले जने। कहाँ से आ रहा है पैसा? चोरों का तो नहीं है जो चोर लेके चला जाता है? जोगिंदर भाई, मेरे को नॉलेज नहीं इतनी बोलने की। क्या क्या चोरी हुआ, क्या नाम हुआ आपका? शुभम, मेरा नाम शुभम है। घर से पर्स से कुछ पैसे और लैपटॉप, बैग के पूरा लैपटॉप का बैग और साथ में सेल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन चोरी हुआ है। सो रहे थे आप? हाँ, सुबह का समय था करीब मतलब 6-7 बजे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो रात में जाग भर सुबह ही नींद लगी थी और सुबह का टाइम था और हमें तो खैर पता ही नहीं लगा। वो गेट लॉक लगा हुआ था, और लेकिन पता नहीं मास्टर की वगैरह या जो भी कुछ शायद रहा हो चोर के पास में, लेकिन गेट खोल करके ले करके गए। सोचने वाली बात बस यही है कि सुबह के समय जब रोड चलता है, ये मेन मार्केट एरिया है, और उस समय अगर चोर घर में घुस करके चोरी करके ले जाए तो ये हिम्मत उनकी इतनी बढ़ गई है ऐसा। तो ये चोरी तो छुपक के की जाती है, ये तो दिन दिहाड़े हो रहा है, इसको डकैती बोलेंगे? कह सकते हैं, बिल्कुल डकैती कहें तो भी। घर में कौन कौन है?
मैं था, मेरी धर्मपत्नी थी घर में, हम 2 ही लोग थे। तो चोरों का कर्जा देना है कुछ? अब ऐसा खैर क्या ही बात करें इस पे, मतलब कब से रह रहे हो आप? हो गए करीब 4 महीने हो गए। 4 यहाँ क्या सुना जा रहा है? यही सुना जा रहा है कि चोरियाँ होती है, डकैतियाँ होती है। देखिए, जब यहाँ आए थे तब तो यही सुना था कि सबसे शांत सुरक्षित इलाका है, क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पे पहली बार दिल्ली में आए, यहाँ पे रह रहे हैं, है ना। लेकिन अभी अब ये घटना के साथ साथ अभी इस समय सुनने में मतलब अलग आ रहा है कि नित कुछ न कुछ घटनाएं घट रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो थोड़ा सा ये चिंता का विषय है कि दिन के समय और यहाँ जब आसपास में चलता हुआ रोड है, सारी चीज़ें हैं, पुलिस का कितनी दूर है पुलिस यहाँ से? 100 मीटर भी आई थिंक नहीं होगा। तो क्या कहेंगे पुलिस को और अपने जो जनता को क्या बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो 8 बजे चोरी हो जाती है तो रात में आप कैसे सेफ समझोगे आपको? नहीं, यही बात वही है कि ये सोचने विचारने वाली बात है कि भाई अगर कहीं और किसी पब्लिक स्पेस या ऐसे रात के समय कहीं बात होती तो एक सोचने समझने का एक अलग नज़रिया होता, लेकिन दिन के समय, सुबह के समय इस तरह की घटनाएं घट रही हैं तो ये मतलब निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। वीडियो है आपके पास चोर को जाते हुए देखा हो या कहीं? वीडियो निकलवाया था सामने, जो है एक मतलब जो एक शॉप से निकलवाया है, उसमें बराबर बैग के साथ में जो मेरा बैग है, लाल रंग का बैग था, उसके तो दिखाओ, वीडियो दिखाओगे? वो वीडियो तो नहीं है हमारे पास में, फ़ोटोज़ वगैरह एक थी, वो भेज दी है पुलिस को। आपके पास है समय वगैरह आई थिंक अभी तो नहीं है, होगी मेरे पास। ऊपर है वो आई थिंक वो कर दी है, खैर वो दे दी गई है पुलिस को, और उन्होंने टाइमिंग वगैरह के साथ में बता दिया है कि उनको क्या बोले पुलिस वाले, क्या बोले आप? वो कह रहे हैं उन्होंने मतलब ट्रैकिंग पे फ़ोन वगैरह लगा दिया है, फ़ोन नंबर जब चालू होगा तब वो बताएंगे, कार्रवाई कर रहे हैं, इसका तो आश्वासन उन्होंने दिया है और लगता है कि होगा भी, लेकिन अगर जल्दी हो और ये स्थिति और ऐसी चोर पकड़े जाते हैं, आप समझदार व्यक्ति हो, चोर पकड़ा जाता तो क्या करते आप? हम भी अब ये क्षेत्र ऐसा है, कोई भी चोर इस इलाके में कोई चोरी करते पकड़ा जाए तो भाई जो हालत तो गंभीर हो जानी चाहिए। मारना नहीं चाहिए, मारोगे नहीं, बात मारने की नहीं है, बट एटलीस्ट पकड़ के जो क्या कहते हैं आपका प्रशासनिक कार्रवाई जो है, पुलिस की जो गतिविधियाँ वो, क्योंकि गंभीरता का विषय ये है कि मतलब इतना बिना आराम से मतलब कोई भी इस तरह की घटनाओं बिना सोचे समझे उनके अंदर मतलब उतना वो नहीं है, शायद डर नहीं है। क्या कहेंगे राजा जी, आप क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन पूरा सपोर्ट कर रहा है, क्षेत्र को देख रहा है, दिन रात भाग रहा है, मगर चोर पकड़े नहीं जा रहे और सुधरने नहीं पा रहे। क्या करेगी? समाज को सुधारेगी पुलिस ऐसे समाज को? जैसे अभी भाई साहब ने अभी कहा, जिनके घरों में चोरी हुई है, वाकई में ये बहुत सेपरेट जगह था और सुदर्शन पार्क एक बहुत अच्छा जगह कहलाता है, जिसके कारण कभी बीट के सामने, चौकी के सामने चोरियाँ होती नहीं है। लेकिन अब पुलिस की क्या मनमानी है, पुलिस को भी हमने कोऑपरेट करना चाहिए, पब्लिक को भी करना चाहिए। कोई पुलिस के पास जादू छड़ी नहीं है, छड़ी घुमाया और पुलिस चोरों को पकड़ लिया। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इनमें सारे लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे वो पब्लिक क्यों ना हो, चाहे आरडब्ल्यू क्यों ना हो, उनके साथ मिल कर के सहयोग देना चाहिए और पुलिस का मनोबल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे एरिया में गश्त करते रहते हैं और काफ़ी मुशक्क़त से काफ़ी चोरों को पकड़ा भी है, लैपटॉप भी पकड़ा है और करीबन 20-22 कितने चोर पकड़े हैं अभी 2 नहीं 2 भी चोर पकड़े हैं और करीबन माल भी बरामद किया, स्कूटी भी बरामद किया और कम से कम 30 मोबाइल और स्कूटी और लैपटॉप भी काफ़ी मोबाइल बरामद। राजा जी 18 लाख रुपए की एक चोरी बता रहे, 31 की बता रहे हैं, 4.5 की बता रहे हैं, एक 5 की बता रहे हैं और कुछ 85 लाख की चोरी बता रहे हैं। ये मोटी मोटी चोरियों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? देखिए, कानून अपने तरीके से हर काम करेगी, लेकिन थोड़ा समय लगता है। मैं भी पहले ही बताया हूँ कि ये मीडिया के माध्यम से हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं पकड़ने का और हमारी भी प्रयास पूरी मेहनत है और हम लोग भी कोई जादू का छड़ी नहीं है, हम लोग भी लगे हुए हैं, लेकिन हमें भी कोऑपरेट करना चाहिए। थाना अध्यक्ष महोदय से क्या आप क्या कहना चाहेंगे? क्या खुली चर्चा होनी चाहिए इस बारे में? हमारे मोती नगर SHO साहब बहुत अच्छे हैं। मैं आपको बता रहा भी, जैसे कहा ना, ये 15-20 दिन के महीने दिन के अंदर ये चीज़ें जो ऐसा घटना मैं सुनने के लिए आ रहा हूँ कि सुदर्शन पार्क में कम से कम 10-12 घरों में चोरियाँ हो रही है, रोज़ हो रही है। कई छोटे वारदातें ही तो चलती रहती है, लेकिन ये अब होने लगे हैं, क्योंकि अब ये किसकी तानाशाही चल रही है, कैसे हैं, लेकिन कुछ दिनों के अंदर चोर पकड़े हैं
थाने वाले पकड़े हैं, इनमें कार्रवाई हो रही है और मेरे हिसाब से ये सारे कार्रवाई बहुत जल्द हो जाएंगे। चलिए साथी, बात करते हैं हम उन मुद्दों पर जिन मुद्दों को आप जानना चाहते हो। पुलिस प्रशासन काम करता है, मगर किस तरीके से करता है और तरीका क्या होना चाहिए। सामान जब बरामद हो जाता है, वो छोटा छोटा सामान अब बरामद होने लगा है, वो बरामद होने के बाद आपका सामान किस तरह आप तक पहुंचता है, कोर्ट के जरिए वो सामान को उपलब्ध आपकी ही सरकार, आपकी दिल्ली पुलिस आप तक पहुंचाती है। कानूनी व्यवस्था ये कहती है कि सामान सुई हो या फिर सोने की पूरी लंका, अगर कोई उसमें से सोना चुरा कर ले गया है, पैसा चुरा कर ले गया है, या फिर किसी का स्कूटी, बाइक, गाड़ी चुरा कर ले गया है, तो आपको वो कोर्ट से मिलेगा। मगर गरीबों का सामान इतना महंगा नहीं होता कि वो कोर्ट तक जाए। वकील पैसा मांगता है और लोग समझ नहीं पाते, दिहाड़ी मरती है और रोजगार उसका टूटता है। डेली के कमाने वाले किस तरह अपने बच्चों को पाल पाएंगे, ये व्यवस्था क्या कहती है। मुद्दे बहुत है, समस्या बहुत है, समस्याओं का समाधान कैसे होगा, वो समाज को सुधारने वाले वो नेता कहाँ हैं। दिल्ली पुलिस काम तो करती है, मगर किस तरह काम करेगी वो तरीका आप भी जान लीजिए। मैं बार बार तरीके की बात कर रहा हूँ, तो समाज में रहने वाले वो नेताओं को आगे आना चाहिए और समाज की गलत गतिविधि को जो भ्रष्ट अधिकारी भटका रहे हैं या फिर वो चोर डकैतियों में और मर्डर में और लूट पाट मारपीट कर रहे, उनको सुधारने वाली वो सरकार, वो नीतियाँ नज़र नहीं आती। तो आप चैनल को ऐसे ही देखते रहना, हमारा हौसला बढ़ाते रहना। घर घर की समस्या, छोटी बड़ी चोरी हम आप तक पहुंचाएंगे, मगर सामान किस तरह बरामद आप तक होगा उसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। समस्या बहुत है, समाधान करने वाले वो नेता नज़र नहीं आते। साथियों, इसी के साथ बने रहना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।